चलिए फ्रेंड देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन हिंदी के। आज अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान अर्थ के बारे में। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? ये कहा है पाइथागोरस ने। पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? 71% और 29%। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,756 किलोमीटर तथा इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। ऋतु परिवर्तन किस गति के कारण होता है? वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से वर्ष बनते हैं? परिक्रमण गति से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से चंद्रमा चमकता है। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होता है? समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या होती है? अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 होता है। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी कर लेता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लीबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन थे। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है प्रकाश चक्र कहलाती है। पृथ्वी के परिक्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा कहते हैं। एफ साइड रेखा क्या होती है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है।
इसे एफ साइड रेखा कहते हैं। अपसौरिक क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौर कहते हैं। अपसौर क्या है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी पर चला जाता है, इसे अपसौरिक कहते हैं। ठीक है। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अक्ष की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा होता है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गौरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। संपूर्ण विश्व में दिन और रात कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। वो